आदरणीय बड़े भाई नीतीश कुमार जी को अपने पुत्र निशांत जी को राजनीति में लाना चाहिए। जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय सांसद श्री संजय झा जी ने भी निशांत जी को राजनीति में आने के लिए ये बात कही है। अब लग रहा है कि जनता दल यू की विरासत और बागडोर निशांत जी संभालने के लिए तैयार हो गए हैं। और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बोले ही हैं उनको कि उनके पुत्र को राजनीति में लाना चाहिए। नेता उपेंद्र कुशवाहा जी बयान दे ही दिए हैं कि परिवारवाद को देखकर हम अपने बेटा को राजनीति में नहीं लाए हैं, उसकी काबिलियत को देखकर हम राजनीति में लाए हैं। ये अलायंस है उन लोगों का। तो किस तरह स्थिति हो गया, बिहार की जनता ने सुथरा साफ ही एक तरह से कर दिया कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ काम करने का अवसर मिला था आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र युवराज तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। दो बार उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने सानिध्य में बनाए थे। अब वक्त आने दीजिए, निशांत जी राजनीति में आने वाले हैं, कब एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद फिर तुलना कीजिएगा कि निशांत जी की राजनीति अच्छा रहेगी कि तेजस्वी प्रसाद यादव की राजनीति अच्छा रहेगी। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, कुछ समय पहले उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये सलाह देते हैं कि अपने बेटे को राजनीति में लाइए, निशांत कुमार को राजनीति में लाने का समय आ चुका है। और उसके बाद निशांत कुमार तो राजनीति में नहीं आते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के खुद के बेटे आ जाते हैं राजनीति में, मंत्री बन जाते हैं। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रामपुकार सिन्हा है, प्रदेश प्रवक्ता है रालोमो के, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए, क्या सही समय है उनके राजनीति में आने का? ये क्यों नहीं है। हमारे नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक कार्यक्रम उन्होंने बोले ही थे कि अब आदरणीय बड़े भाई नीतीश कुमार जी को अपने पुत्र निशांत जी को राजनीति में लाना चाहिए। ये तो हमारे नेता बोले ही थे। तो अभी तो विगत कुछ दिनों जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय सांसद श्री संजय झा जी ने भी निशांत जी को राजनीति में आने के लिए ये बात कही है। तो अब मुझे लग रहा है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की बात अब संजय झा जी कह रहे हैं, तो अब लग रहा है कि जनता दल यू की विरासत और बागडोर निशांत जी संभालने के लिए तैयार हो गए हैं। जो मुझे स्थिति दिखाई पड़ रही है जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी के कथना के अनुसार। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को लगातार टालते जा रहे हैं। वो जो है इस पर नहीं सोच रहे कि अभी निशांत को लाने का सही समय है, क्योंकि कोई एक्शन नहीं ले रहे। देखिए, बिहार की राजनीति नहीं, देश की राजनीति में शायद ही कोई नीतीश कुमार पैदा हो। नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नीति और सिद्धांतों को, शराबबंदी का मामला समझ लीजिए, बहुत बड़ा स्टेप रहा बिहार की राजनीति के लिए। वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और स्वर्गीय किशन पटनायक जी का जो आदर्श समाजवादी राजनीति और मूल्यों की राजनीति करने वाले ये नीतीश कुमार जी हैं। अब मुझे भी महसूस हो रहा है कि नीतीश कुमार जी जिस प्रकार राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति वाकई में बिहार और देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाली राजनीति करने वाले राजनेता है। तो ऐसे राजनेता को मैं सैल्यूट करता हूं कि नीतीश कुमार जी जिस प्रकार राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही स्वर्णिम युग में लिखा जाने वाला समय होगा। और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बोले ही हैं उनको कि उनके पुत्र को राजनीति में लाना चाहिए। तो अगर उनका पुत्र राजनीति में आ रहे हैं उनके जिंदे रहते हुए आदरणीय नीतीश कुमार जी के, तो एक सौभाग्य की बात होगी। उपेंद्र कुशवाहा रालोमो सुप्रीमो है और उन्होंने ये सलाह दिया था उनको, लेकिन उससे पहले खुद बाजी मार गए। उनके बेटे को उन्होंने पहले राजनीति में ले आया। देखिए, इस पर तो कुछ मुझे बोलना नहीं है। इस पर तो हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी बयान दे ही दिए हैं कि परिवारवाद को देखकर हम अपने बेटा को राजनीति में नहीं लाए हैं, उसकी काबिलियत को देखकर हम राजनीति में लाए हैं। तो हमारे नेता इस पर बयान दे दिए हैं और बहुत सारे बात भी बोले थे। इस पर मुझे कुछ कहना नहीं। पढ़े लिखे हैं, हाँ, तो बोले ही हैं कि भाई काबिलियत देखकर, काबिलियत मतलब पढ़ाई एजुकेशन को देखकर ही अपने पुत्र दीपक प्रकाश जी को राजनीति में लाए हैं। तो ये नेता बोल ही दिए हैं, तो इस पर ज्यादा कुछ कहना। अच्छा, सिर्फ इसी मुद्दे पर जो है जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और उपेंद्र कुशवाहा के विचार नहीं मिलते हैं। एक और तस्वीर जो है वो वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी को गुलाब का माला दोनों आदमी मिलकर साथ में पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने विचारधारा नहीं मिलते, इस बात से थोड़ा हम अलग है। देखिए, पार्टी में है, एनडीए गठबंधन में है, वो जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं।
तो विचारधारा तो मिलता ही है, तब ना आज माननीय। मेरा कहना है कि मिलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कारण कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को जो एनडीए के सभी नेताओं की बैठक हुई है, तो उसमें एक तरफ है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, दाहिने तरफ हैं, और बाएं तरफ संजय झा जी हैं। तो ये देश के लिए और बिहार की राजनीति के लिए प्रतीत हो रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का कद देश की राजनीति के साथ साथ बिहार की राजनीति में भी है। कुछ राजनीतिज्ञ जो है वो ये कयास लगा रहे थे कि जदयू और भाजपा में दूरी बन रही है और एनडीए के जो बाकी के लोग हैं, बाकी के दल हैं, वो किसी एक का समर्थन करेंगे, लेकिन अभी वैसा नजर नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, देखिए विरोधी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, विरोधी जो भी राजनीतिक दल हैं, जो इंडिया अलायंस है, उन लोगों का तो किस तरह स्थिति हो गया, बिहार की जनता ने सुथरा साफ ही एक तरह से कर दिया। तो उस परिस्थिति पर क्या वो लोग जो बोलना है बोलते रहे। बिहार की जनता जो मैंडेट दिया है एनडीए गठबंधन को, पांचों पार्टी के विधायकों को चुनाव जिताकर भेजने का काम किए हैं बिहार विधानसभा में। तो अब 2025 से 2030 तक बिहार में विकास की रोशनी बहेगी। जितने भी हमारे एनडीए के विधायक जीते हैं सब विकास कार्य कराएंगे, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी का एक जो सरकार बनी है बिहार में, एक अच्छा ढंग से काम करेंगे सभी विधायक। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा कि बिहार का भविष्य आप किसे देखते हैं? तेजस्वी यादव है एक तरफ, युवा है, और दूसरी तरफ युवा निशांत को लाने की बात की जा रही है। किसके हाथ में देखते हैं बिहार का भविष्य? देखिए, एक समय था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ काम करने का अवसर मिला था आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र युवराज तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। दो बार उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने सानिध्य में बनाए थे, लेकिन उनको एक तरह से राजनीति का पाठशाला कहना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। वो नीतीश जी से उतना नहीं सीख पाए। अब वक्त आने दीजिए, निशांत जी राजनीति में आने वाले हैं, कब एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद फिर तुलना कीजिएगा कि निशांत जी की राजनीति अच्छा रहेगी कि तेजस्वी प्रसाद यादव की राजनीति अच्छा रहेगी, कि बीच से निकला कोई जमीनी कार्यकर्ता बिहार का भविष्य संभालेगा, जैसे लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे लोग राजनीति में आए, तो उस तरह का कोई नौजवान संभालेगा। ये तो वक्त की बात है, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि जमीनी कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बिताकर राजनीति में आया हुआ है, उन लोगों के लिए भी एक अच्छी बारी आएगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अभी आने दीजिए निशांत जी को, निशांत जी राजनीति में आकर क्या करते हैं, उसके बाद फिर तुलना कीजिएगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी और निशांत कुमार जी में किसकी राजनीति अच्छी रही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चर्चा कर रहे थे हम, क्या कुछ कहा इन्होंने वो भी आपने सुना। निशांत कुमार के ऊपर, तेजस्वी यादव के ऊपर, तमाम अलग अलग मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई। और आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें, और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।